हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एटी स्कोर वर्ल्ड। तो आज के हमारे सी प्लस प्लस के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं पॉइंटर्स इन सी प्लस प्लस। तो पॉइंटर एक ये माना जाता है कि एक थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक होता है कि समझ में नहीं आता। उसके बेसिकली दो रीज़न हैं। एक तो ये कि पॉइंटर सिर्फ कुछ लिमिटेड लैंग्वेजेस हैं जिसमें कि पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आता है। अब जैसे कि सी हो गई या सी प्लस प्लस हो गई, तो इन लैंग्वेजेस में जो पॉइंटर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है। अब बाकी की लैंग्वेजेस जैसे कि जावा या पाइथन या कोई भी और लैंग्वेज जैसे कि पीएचपी या जावास्क्रिप्ट, कोई भी लैंग्वेज अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो इसलिए पॉइंटर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ही कम यूज़ होता है। तो इस वजह से पॉइंटर्स भी मुश्किल होते हैं क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस में नहीं होते। तो बेसिकली जो सी प्लस प्लस के स्टूडेंट होते उनको पॉइंटर का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है। और बाकी अगर कोई और लैंग्वेज का अगर कोई स्टूडेंट है जैसे कि जावा का है या पाइथन का है तो उनको पॉइंटर का कॉन्सेप्ट पढ़ना नहीं पड़ता। और दूसरी वजह ये है कि और दूसरा रीज़न उसका ये है कि एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर की जब एड्रेस स्टोर करता है तो इस वजह से उसकी वैल्यू को एक्सेस करना और ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, लेंथी हो जाता है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। तो इस वजह से उसको समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से ये मुश्किल लगता है। लेकिन इस ट्यूटोरियल में हम उसको बिल्कुल ही बेसिक तरीके से समझेंगे और मैं आपको अच्छे से एग्जांपल के ज़रिए भी समझाऊंगा। तो जो इसमें बेसिकली तीन पार्ट हैं। एक तो पॉइंटर सिंपल एक वेरिएबल का डेटा स्टोर करता है, एड्रेस स्टोर करता है। दूसरे में हमारे पास एरे का करता है और तीसरे पार्ट में हम देखेंगे एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर का एड्रेस किस तरह से स्टोर करता है। तो ये तीनों चीज़ें मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल एग्जांपल के साथ, बिल्कुल ही आसान एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगा। तो इसको समझने के लिए पॉइंटर्स में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और तो आपका जो पॉइंटर्स से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होगा वो इस वीडियो देखने के बाद मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि क्लियर हो जाएगा। राइट, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअली पॉइंटर होता है क्या है। तो पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो कि वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस जो होता है वो स्टोर करता है। अब मेमोरी एड्रेस के बारे में आपको याद हो कि हमने ऑपरेटर वाली वीडियो में देखा था कि हम किसी भी वेरिएबल को जब डिक्लेयर करते हैं तो वो मेमोरी में एक जगह स्टोर करता है, यानी कि वो उसकी एड्रेस होती है कि एक्चुअली में वो मेमोरी में कहाँ पे स्टोर्ड है। तो उसको हम कहते हैं मेमोरी एड्रेस। राइट, तो उसको हमने देखा कि $% जो ये होती है, इस तरह से हम और आगे वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो हमें वो उसकी एड्रेस मिल जाती है। राइट, तो पॉइंटर भी सिंपली वही काम करता है कि एक वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। अब वो वेरिएबल की भी स्टोर कर सकता है, एरे की भी कर सकता है और दूसरे पॉइंटर, यानी कि हमारे पास दो पॉइंटर है, एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर की मेमोरी एड्रेस भी स्टोर कर सकता है। अब यहाँ पे थ्योरेटिकली आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इस चीज़ को समझने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली हम इसको कोड के ज़रिए देखते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट एक पॉइंटर से रिलेटेड आपका क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक वेरिएबल लिखना पड़ेगा, जैसे कि हम लिखते हैं इंट नंबर और इसको वैल्यू देते हैं सपोज 67। और अब इसको हम सिंपली सी आउट करते हैं, सी आउट नंबर इज़, और यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ और इंडेल भी दे देते हैं ताकि नई लाइन आ सके। तो ये सिंपली हमारा जो नंबर है उसकी वैल्यू को प्रिंट आउट करेगा। राइट, तो अब इसकी हमें एड्रेस भी चाहिए कि ये नंबर कहाँ पे स्टोर्ड है मेमोरी में, एक्चुअली कौन सी जगह पे स्टोर्ड है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एड्रेस ऑफ नंबर, यानी कि हमने जो नम वेरिएबल बनाया है उसकी जो एड्रेस है वो हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सिंपली $साइन देना होगा और जो वेरिएबल है उसका नाम लिखते हैं तो हमें उसकी जो मेमोरी एड्रेस है वो मिल जाएगी। अब ये चीज़ यहाँ तक हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो इसलिए मैं आपको इस पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और हम पॉइंटर्स की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें जो नंबर है वो 67 मिल रहा है और ये उस वेरिएबल की एड्रेस है, यानी कि ये जो हमने 67 नंबर स्टोर किया है हमारी मेमोरी में, वेरिएबल बनाया है, वो एक्चुअली मेमोरी में इस एड्रेस पे स्टोर्ड है। राइट, तो आई होप कि आपका यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और अब हम देख लेते हैं पॉइंटर को। राइट, तो पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए हमें पॉइंटर भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल की आपको पता है कि डेटा टाइप भी होती है। तो हम जिस वेरिएबल का पॉइंटर बना रहे हैं या जिस वेरिएबल का जो हम मेमोरी एड्रेस किसी पॉइंटर में स्टोर कर रहे हैं तो हमें लाजमी है कि उस वेरिएबल का या उस पॉइंटर का भी डेटा टाइप हमें सेम देना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपली अगर हमारा जो ये नम है ये इंटीजर टाइप का है तो हमें यहाँ पे जो पॉइंटर है वो भी इंटीजर टाइप का लेना पड़ेगा। अब उसके लिए हम स्टार साइन देते हैं
और सिंपली जो भी हम नाम देना चाहें हमारे पॉइंटर वेरिएबल के लिए वो हम दे सकते हैं। सपोज़ मैं देता हूँ एड्रेस ऑफ नंबर, यानी कि हम इसमें जो हमारे नंबर की जो एड्रेस है हम उसको यहाँ पे स्टोर करते हैं। तो उसके लिए सिंपली मैं एम्परसेंड साइन दूंगा और यहाँ पे नम लिखूँगा। अब इसको हम सी आउट करते हैं तो इसकी वैल्यू को आप देखिएगा कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे, यानी कि एम्परसेंड नम के साथ जो हमने यहाँ पे प्रिंट आउट की है, और ये जो हम अब इस एड्रेस को प्रिंट करेंगे वो सेम होगी। राइट, तो यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ एड्रेस ऑफ नम, यानी कि नंबर की एड्रेस, और इसमें मैं लिखता हूँ पॉइंटर, यानी कि हमने जो पॉइंटर वेरिएबल बनाया है उसकी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे प्रिंट आउट कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे जो हमारा पॉइंटर है उसका नाम लिख देता हूँ एड्रेस, और एंडल भी दे देते हैं ताकि रीडेबिलिटी भी बनी रहे। राइट, तो इसको कंपाइल करके रन करते हैं और ये हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। तो यहाँ पे आप गौर से देखिएगा कि जो हमारी नंबर की एड्रेस है, यानी कि ये और ये दोनों सेम है। अब सेम क्यों है? क्योंकि पॉइंटर में भी हम नंबर का जो मेमोरी एड्रेस है वो स्टोर कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हम नंबर का जो एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस है, उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ ये दोनों चीज़ें सेम होगी, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि ये हमने डायरेक्टली ऑपरेटर के साथ प्रिंट किया है और ये हमने पॉइंटर के साथ प्रिंट किया है। ऑलराइट, तो ये होता है हमारा सिंपल एक पॉइंटर। ऑलराइट, अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब यहाँ पे सपोज़ हम इस एड्रेस में देखना चाहते हैं जो हमारे इस पॉइंटर में स्टोर्ड है, तो हम वहाँ पे देखना चाहते हैं कि उस एड्रेस पे एक्चुअली नंबर कौन सा स्टोर्ड है। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे एक सी आउट स्टेटमेंट लिखूँगा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल्यू एड्रेस, यानी कि पॉइंटर में हमने जो वैल्यू स्टोर की है उस पे एक्चुअली है क्या, उस एड्रेस पे क्या है। ऑलराइट, तो उसके लिए मैं एड्रेस यहाँ पे लिखूँगा और यहाँ पे इंडेल लिखते हैं। अब सिर्फ एड्रेस लिखने से हमें इसकी वैल्यू मिलेगी, यानी कि एड्रेस मिलेगी हमारे नंबर वेरिएबल के। ऑलराइट, तो इसके लिए हमें वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और स्टार देंगे। तो हमें यानी कि जो नंबर की एड्रेस है उस पर कौन सी वैल्यू है, तो ऑब्वियसली जो नंबर की वैल्यू है उसकी एड्रेस पे नंबर ही होगा। ऑलराइट, तो इसको अब मैं कंपाइल करके आपको रन कराता हूँ, तो हमें इसका जो आउटपुट है वो 67 मिलेगा। ऑलराइट, ओके, तो यहाँ पे हमारी आउटपुट आ गई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैल्यू एट एड्रेस, यानी कि हमने जो पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस स्टोर की थी उसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें पॉइंटर के साथ स्टार ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, और उससे हमें जो उस एड्रेस पे जो वैल्यू होती है वो हमें मिलती है। यानी कि इस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू है 67, और 67 की एड्रेस क्या है वो ये है। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं, और अब हम देखते हैं एरे और पॉइंटर दोनों को एक साथ देखते हैं। यानी कि एरे की हम मेमोरी एड्रेस किस तरह से ले सकते हैं, और एरे के अंदर जो वैल्यूज़ होती है वो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं पॉइंटर की हेल्प से। राइट, तो उसके लिए मैंने कोड यहाँ पे लिख रखा है और उसको मैं सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, और बाकी की यहाँ पे हमारी जितनी भी चीज़ें हैं फ़िलहाल के लिए मैं उनको कमेंट आउट कर देता हूँ। और यहाँ पे सिंपली मैं जो एरे की एड्रेस है उसको मैं प्रिंट यहाँ पे करना चाहता हूँ, तो मैं इसको कंपाइल करके रन करता हूँ, और जो हमारी एरे की एड्रेस है वो हमें सिंपली मिलेगी। यानी कि हमने जो ये इंटीजर टाइप का रोल नंबर्स का एरे बनाया है जिसमें 3-4 स्टूडेंट्स के जो रोल नंबर हैं वो स्टोर्ड है, और हम देखना चाहते हैं कि ये मेमोरी में कहाँ पे स्टोर्ड है। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास ये आउटपुट आ चुकी है कि हमारे जो एरे है वो मेमोरी में इस जगह पे स्टोर्ड है। और अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, यानी कि हम पॉइंटर के अंदर अगर स्टार साइन देते हैं तो हमें उसकी वैल्यू मिलती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने सिंपल इसको स्टार साइन दिया है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें कौन सी वैल्यू मिलती है। तो सिंपली हमें जो एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स है, यानी कि 0 इंडेक्स है, उस पर जो वैल्यू होती है वो हमें मिल जाती है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं 101, यानी कि रोल्स 0, यानी कि रोल्स जो हमारा एरे है उसकी 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है वो हमें सिंपल सिर्फ यहाँ पे स्टार साइन और पॉइंटर का नाम हम लिख लें तो सिंपली हमें वो एड्रेस मिल जाती है। राइट, और अगर हम इसको +1 और +2 करेंगे तो सिंपली हमें जो सारा एरे है वो आइटरेट होके मिलेगा। अब सिंपली अगर उसको मैं रोल्स 0 ये सिर्फ ये भी प्रिंट आउट करूँ तो भी हमें वैल्यू सेम मिलेगी, और इस तरीके से भी हमें वैल्यू
सेम मिलेगी। ऑलराइट, तो यानी कि अब जो हमारा रोल्स का एरे उसकी 0 इंडेक्स पे हमारे पास 101 है और 0 में अगर हम +1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि हमें ये वैल्यू मिलेगी। और उसमें अगर +2 करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये हमें आउटपुट मिलेगी। और सिमिलरली जिस तरह से हम उसमें इंक्रीमेंट करते जाएंगे हमारे एरे के जितने भी वैल्यूज़ हैं और जिन भी इंडेक्सेस पे है वो हमें और सिंपली यहाँ पे प्रिंट आउट होके मिलेंगी। और ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास पूरे एरे की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें मिल चुकी हैं, यानी कि रोल्स 0 पे 101 है और उसमें हमने सिंपली +1 किया, यानी कि 0 + 1 तो 1 हो गया। तो हमारी जो इंडेक्स है वो अब 1 हो चुकी है और इंडेक्स 1 पे 102 है। राइट, ये आप देख सकते हैं। और जो इंडेक्स 2 है उस पे 103 है और इंडेक्स 3 पे 104 है। राइट, तो सिंपली हमें सिर्फ +1 करने से हमें जो एरे की जो आउटपुट होती है वो हमें मिल रही होती है। राइट, तो अब तक हमने एक वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस है वो हमने स्टोर कर लिया हमारे पॉइंटर के अंदर, और एरे का मेमोरी एड्रेस और एरे की वैल्यूज़ को भी हमने पॉइंटर के ज़रिए देख लिया और उनकी वैल्यूज़ को भी हमने प्रिंट आउट करके देख लिया। अब हमारा थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। अब अगर आप चाहें तो सिर्फ यहीं तक सीख सकते हैं, बाकी के अगर आप उसको फ़िलहाल के लिए स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप उसको सीखना चाहते हैं तो आप आगे भी चल सकते हैं इस वीडियो में। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपने जो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है उसको यहीं तक रखिए और पॉइंटर की जो हमने डेफिनेशन भी देख ली और उसके एग्जांपल भी देख लिए। तो अगर आप इसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और उसके लिए मैंने ऑलरेडी कोड लिख रखा है, तो उस कोड पे हम चलते हैं और उस पे मैं आपको सिखाता हूँ कि एक्चुअली जो एक पॉइंटर होता है वो दूसरे पॉइंटर की एड्रेस को किस तरह से स्टोर करता है और उसके अंदर जो वैल्यूज़ होंगी एड्रेस के अंदर एड्रेस और एड्रेस के अंदर एड्रेस, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और उनको हम किस तरह से टैकल करते हैं और किस तरह से समझते हैं, किस तरह से वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। राइट, ऑलराइट गाइस, तो हम अब एक पॉइंटर के अंदर दूसरे पॉइंटर का हम एड्रेस किस तरह से स्टोर करते हैं और उनके अंदर जो वैल्यूज़ है उनको हम किस तरह से एक्सेस करते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कोड लिख रखा है और बिल्कुल ही कमेंट करके एक सिंपल करके लिखा हुआ है। और क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक होता है, इसको समझने के लिए आपको यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को रिवर्स करके वापस से 2 या 3 बार और देख लीजिएगा, तो आपको आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा इसका कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, तो इस प्रोग्राम में भी मैंने वही एग्जांपल लिया है, यानी कि हमने जो यहाँ पे नंबर स्टोर किया था और उनकी जो एड्रेस थी वो हमने स्टोर की थी, तो यहाँ पे भी मैंने वही सेम प्रोग्राम लिखा है, लेकिन थोड़ा सा ये लेंथी है और वहाँ पे हमने सिर्फ एक पॉइंटर यूज़ किया था, यहाँ पे हम 2 पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको रन करके आपको दिखाऊंगा। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पॉइंटर से रिलेटेड, यानी कि एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर की वैल्यू किस तरह से स्टोर कर सकता है, तो इसके बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैंने इंटीजर नंबर लिया है 67 और उसकी जो एड्रेस है वो मैंने स्टोर कर रखी है सिंपली एड्रेस 1 के पॉइंटर के अंदर। ऑलराइट, तो इसको मैं एग्जांपल के लिए समझाना चाहता हूँ आपके लिए कि सपोज़ ये जो 67 है ये आपका कोई दोस्त है जिसका नाम है शौकत। ऑलराइट, और आपने शौकत को कॉल की और उससे पूछा कि आप इस वक्त कहाँ पे हो, तो शौकत ने आपको अपना एड्रेस बताया। वो सपोज़ कहीं पे क्लास में बैठा हुआ है या फिर किसी होटल वगैरह में बैठा हुआ है, तो उसने आपको अपनी एड्रेस बताई है कि मैं फ़लाँ जगह पे या फ़लाँ क्लास में बैठा हूँ और 3rd रो 4th कॉलम, यानी कि 3R4C का मतलब मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है 3rd रो और 4th कॉलम में जो सीट है, जो चेयर है, उस चेयर पे मैं बैठा हुआ हूँ। ऑलराइट, और उसको हमने स्टोर कर रखा है हमारे एड्रेस के पॉइंटर में, यानी कि एड्रेस के वेरिएबल में हमने उसको स्टोर कर रखा है सिंपल। अब हम उसको प्रिंट कर रहे हैं और सिंपल यहाँ पे हम नंबर को प्रिंट कर रहे हैं, यानी कि आप अपने आपके जो फ्रेंड है शौकत, सिर्फ उसके नाम को आप प्रिंट कर रहे हैं, यानी कि हमें शौकत मिलेगा तो शौकत का मतलब है 67। राइट, और एड्रेस ऑफ नंबर यानी कि एड्रेस ऑफ शौकत 3rd रो और 4th कॉलम। राइट, और यहाँ पे हमने सिर्फ उसको ऑपरेटर के साथ प्रिंट किया हुआ है और यहाँ पे
मैंने उसको पॉइंटर के साथ प्रिंट किया है। तो ये दोनों चीज़ें सेम है, यानी कि हमें इन दोनों केसेस में हमें जो शौकत की एड्रेस है 3rd रो 4th कॉलम वो मिलेगी। ऑलराइट, और यहाँ पे हम ये जो एड्रेस है, ऑलराइट, ये इस एड्रेस पे हम चेक करना चाह रहे हैं कि इस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है। अब सपोज़ आपका कोई दोस्त भी वहाँ, कोई और दोस्त भी वहाँ पे बैठा हुआ है उसी होटल में या फिर उसी क्लास में, तो आप उसको सिंपली कॉल कर रहे हैं और उससे कंफर्म कर रहे हैं कि 3rd रो 4th कॉलम पे कौन बैठा हुआ है। तो वहाँ पे सपोज़ शौकत ही बैठा हुआ है, तो वो आपका जो फ्रेंड है वो आपको बताएगा कि भाई 3R4C पे शौकत बैठा हुआ है। और सिंपली वही हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, यानी कि हम जो एड्रेस 1 में जो एड्रेस स्टोर्ड है, यानी कि 3rd रो 4th कॉलम, यानी कि जो हमारे नंबर की एड्रेस है उस पे हम अपने प्रोग्राम से पूछ रहे हैं कि इस एड्रेस पे वैल्यू कौन सी है। तो हमें सिंपल वो ये बताएगा कि इस एड्रेस पे 67 नंबर स्टोर्ड है। ऑलराइट, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, आई होप सो। अब इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अब यहाँ पे सपोज हम जो 3rd रो और 4th कॉलम पे जो चेयर है और उस चेयर का एड्रेस हम जानना चाहते हैं, या यानी कि वो चेयर एक्चुअली ज़मीन पे कहाँ पे, यानी कि उसका लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं। ऑलराइट, तो उसके लिए सपोज़ हमें मिल गई हैं 34 लॉन्गिट्यूड और 35 लेटीट्यूड। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है कि जो शौकत की चेयर है 3rd रो 4th कॉलम वाली, उसकी लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में जो वैल्यू है वो 34 और 35 है। ऑलराइट, उसको हम स्टोर कर रहे हैं एड्रेस 2 के अंदर। अब एड्रेस 2 में क्या है, एड्रेस 1 की एड्रेस है, यानी कि ये जो चेयर जहाँ पे 3rd रो 4th कॉलम वाली जो चेयर पड़ी है उसकी लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड वैल्यूज़। ऑलराइट, तो अब हम इसको प्रोग्राम के हिसाब से देखें तो हमारी जो एड्रेस 2 का जो पॉइंटर है उस पे एड्रेस 1 की एड्रेस है, यानी कि इस पॉइंटर की एड्रेस, यानी कि ये पॉइंटर भी ऑब्वियसली मेमोरी में कहीं पे स्टोर्ड है और उसकी भी वैल्यू होगी। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जैसे कि 3rd रो और 4th कॉलम वाली जो चेयर है वो भी ऑब्वियसली ज़मीन पे कहीं पे तो होगी ना, उसकी भी लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड वैल्यूज़ होंगी। तो वो हम सिंपल जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाली वैल्यू है उसको हम स्टोर कर रहे हैं एड्रेस 2 के अंदर। ऑलराइट, तो सिंपल अगर हम उसको प्रिंट करेंगे यानी कि एड्रेस 2 को, तो एड्रेस 2 हमें 3rd रो 4th कॉलम वाली चेयर जो है यानी कि शौकत की चेयर उसकी हमें एड्रेस देगी। ऑलराइट, के वो चेयर कहाँ पे रखी हुई है और उसकी लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाली एड्रेस, यानी कि 34 लॉन्गिट्यूड और 35 लेटीट्यूड वाली। तो सिंपल हमें ये एड्रेस मिलेगी, यानी कि हमें यहाँ पे नई वैल्यू मिलेगी, यानी कि एड्रेस 1 की एड्रेस। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अब हम यहाँ पे जो एड्रेस 1 है उस पे हम देख रहे हैं कि वैल्यू कौन सी है, यानी कि और अब हमारे पास जो एड्रेस 1 है, ऑलराइट, और एड्रेस 1 की हम वैल्यू देखना चाह रहे हैं, यानी कि जो हमारी लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाली जो एड्रेस है यहाँ पे हम चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली कौन सी चेयर पड़ी हुई है। तो इसके लिए सिंपल हम ये एग्जांपल ले सकते हैं कि जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड वैल्यूज़ हैं उसको हम मैप में इंटर कर रहे हैं और हमें जो वैल्यू मिल रही है वो यहाँ पे मिल रही है, और वहाँ पे एक्चुअली कौन सी चीज़ है, 3rd रो 4th कॉलम वाली जो सीट है, ये जो चेयर है वो पड़ी हुई है। ऑलराइट, और वो चेयर शौकत की है जिस पे शौकत बैठा हुआ है। ऑलराइट, और अब हमारे पास जो वैल्यू है यानी कि 34 और 35 लेटीट्यूड की, उस पे एक्चुअल में बंदा कौन सा बैठा हुआ है, तो वो हम चेक कर रहे हैं डबल स्टार के साथ, यानी कि एड्रेस 2 की एड्रेस पे जो वैल्यू है यानी कि वो है एड्रेस 1, और एड्रेस 1 की वैल्यू क्या है 67 सिंपल शौकत, यानी कि हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि 34 और 35 लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड वाली जो वैल्यू है उस पे एक्चुअल में बंदा कौन बैठा हुआ है, तो सिंपल कौन बैठा हुआ है, शौकत बैठा हुआ है। ऑलराइट, तो आई होप कि मैंने इसके लिए एक प्रॉपर एग्जांपल चूज़ किया है, आपको समझ में भी आ गया होगा। और अब इसको मैं करता हूँ कंपाइल, और कंपाइल करने के बाद मैं इसको रन करके आपको इसकी जो वैल्यू है उसको मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ कि हमने जहाँ पे ये वैल्यूज़ लिखी हैं वो सेम हमें आउटपुट में भी मिलेंगी। राइट, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो चुका है, और अब मैं आपको हमारा कोड और जो आउटपुट है उन दोनों को कंपेयर करके दिखाता हूँ। राइट, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे
प्रिंट किया है नम को, यानी कि नंबर की वैल्यू, यानी कि हमारे दोस्त का नाम जैसे कि हमने यहाँ पे शौकत लिया हुआ था, तो शौकत को हम इक्वल कर रहे थे 67 के साथ, तो सिंपली हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है वो 67 है, राइट। और उसके बाद एड्रेस ऑफ नंबर, यानी कि शौकत की जो एड्रेस है कहाँ पे एक्चुअली वो बैठा हुआ है, तो वो हमें मिल रही है थर्ड रो फोर्थ कॉलम, यानी कि नंबर की जो वैल्यू है, मेमोरी एड्रेस है, वो हमें मिल रही है कि उसकी जो एड्रेस है, जो हमारा 67 नंबर है, वो कहाँ पे स्टोर्ड है, मेमोरी के अंदर, राइट। तो यहाँ पे राइट, और उसके बाद हम जो ये सेम एड्रेस है, यानी कि जो नंबर की एड्रेस है, उसको हमने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है पॉइंटर के अंदर, और उस पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू है हम यहाँ पे सिंपली उसको प्रिंट कर रहे हैं, यानी कि दूसरी और तीसरी जो हमारी लाइन है वो हमें सेम आउटपुट देंगी, यानी कि जो हमारे नंबर की एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस, वो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी सेकंड लाइन और ये थर्ड लाइन, तो दोनों की जो आउटपुट है वो सेम है, राइट। और उसके बाद हम जो एड्रेस है, यानी कि शौकत की एड्रेस थर्ड रो फोर्थ कॉलम, उस पर हम चेक करना चाहते हैं कि बंदा कौन बैठा हुआ है, तो खुद शौकत ही बंदा बैठा होगा, यानी कि खुद जो नंबर है 67 वो हमें आउटपुट में मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें 67 आउटपुट में मिल रहा है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे हमने दूसरा पॉइंटर इनिशलाइज किया है एड्रेस 2 के नाम से, राइट। तो जब हम पहला पॉइंटर लेते हैं तो उसके लिए हम एक स्टार साइन देते हैं, और जब हम दूसरा पॉइंटर स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें 2 स्टार देने पड़ेंगे, राइट। और अगर हम एड्रेस 2 की एड्रेस को अगर हम स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे एड्रेस 3 के लिए हमें इंट के साथ 3 स्टार देने पड़ेंगे, राइट। तो इसका मतलब ये है कि हम एड्रेस की एड्रेस हम स्टोर कर रहे हैं हमारे पॉइंटर्स के अंदर, राइट। तो इस तरह से अगर आपकी ज़रूरत हो प्रोग्राम के अंदर तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोग्राम फिर बहुत ही लेंथी हो जाएगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ हमने यहाँ पे 2 पॉइंटर्स लिए हुए हैं, और उनकी वजह से भी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बढ़ चुकी है, राइट। और उसके बाद हम यहाँ पे एड्रेस 2 की एड्रेस, यानी कि जो शौकत की चेयर है थर्ड रो फोर्थ कॉलम वाली, वो एक्चुअली कहाँ पे उस कमरे के अंदर है, यानी कि एड्रेस 1 की एड्रेस, यानी कि इस एड्रेस की एड्रेस को हम स्टोर कर रहे हैं एड्रेस 2 के अंदर। तो ये हमें जो आउटपुट है ये हमें मुख्तलिफ मिलेगी। अब ये एड्रेस किसकी है, इस पॉइंटर की है, एड्रेस 1 पॉइंटर की, यानी कि एड्रेस 1 पॉइंटर के अंदर क्या है, नंबर की एड्रेस, और ये जो हमारा दूसरा पॉइंटर है एड्रेस 2, इसके अंदर एड्रेस 1 पॉइंटर की एड्रेस है, राइट। यानी कि हमारे लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाली वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा था 34 और 35 वाली, राइट। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको कोड और आउटपुट दोनों दिखाई दे सकें, राइट। और उसके बाद हमने यहाँ पे एड्रेस 2 की आउटपुट देख ली, जो कि हमारी ये है, और उसके बाद हम एड्रेस 1 की वैल्यू देख रहे हैं, यानी कि जो हमारी 34 और 35 वाली, जो एक्चुअली यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे हमें एड्रेस 2 लिखना चाहिए था। इसको अगेन मैंने कंपाइल करके रन किया है, तो एक्चुअली हमें यहाँ पे दोनों ये जो चीज़ें हैं वो सेम नहीं मिलनी चाहिए थी। और अब यहाँ पे मैं इसको फिर से कंपाइल करके रन करता हूँ, तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू है वो एड्रेस 2 के अंदर तो यहाँ पे जो हमें आउटपुट है वो एड्रेस 2 की वैल्यू मिलनी चाहिए, यानी कि एड्रेस 2 की वैल्यू क्या है, एड्रेस 1 की एड्रेस, यानी कि नंबर की एड्रेस जो हमने एड्रेस 1 वाले पॉइंटर में स्टोर की है वो सेम हमें आउटपुट में यहाँ पे मिलनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये एड्रेस है वो सेम हमें मिल चुकी है, कौन सी, नंबर वाली एड्रेस, यानी कि 67 वाली एड्रेस। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं एड्रेस 2 की। अब एड्रेस 2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एड्रेस 2 में हमने क्या स्टोर कर रखा है, एड्रेस 1 की एड्रेस, राइट।
तो सिंपली एड्रेस 1 की जो वैल्यू है वो कौन सी है, सिंपल ये हमारी थर्ड रो 4 कॉलम वाली यानी कि नंबर की एड्रेस 67 की एड्रेस, राइट। और फाइनली यहाँ पे हम जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था वो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि जो हमारी 34 और 35 वाली यानी कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाली जो वैल्यू है उस पे एक्चुअल में सीट कौन सी है और उस सीट पे बंदा कौन बैठा हुआ है। तो फाइनल जो हमारी आउटपुट है यानी कि लास्ट चीज़ या वहाँ पे एक्चुअल में कौन बैठा हुआ है यानी कि उसकी वैल्यू लास्ट वाली क्या है, तो वहाँ पे कौन बैठा हुआ है, एक्चुअली में शौकत बैठा हुआ है। तो शौकत हमने एग्जांपल लिया था 67 का, तो हमें यहाँ पे आउटपुट भी 67 मिल रही है। ऑलराइट, आई होप कि आपको पॉइंटर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। और एक पॉइंटर के अंदर हम दूसरे पॉइंटर की एड्रेस स्टोर करते हैं और उनकी वैल्यूज़ को किस तरह से एक्सेस करते हैं, तो उनके लिए मुझे थोड़ा सा ये जो एग्जांपल है ये लंबा लिखना पड़ा और इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी हमारी जो वीडियो है वो लंबी हो गई। लेकिन आई होप कि आपको ये पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। पॉइंटर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको बिल्कुल ईजी और सिंपल वे में आपको बताने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे और वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।